हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स डॉट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम आपके लिए इस वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं जॉब की। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो शेल कंपनी की तरफ से रहेगी। शेल मास हायरिंग लॉन्च ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024 इंडिया। तो जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है शेल द्वारा, उसके लिए हायरिंग निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। लोकेशन, सैलरी वगैरह सारी चीजें, और अप्लाई प्रोसेस भी आपको लाइव एग्जांपल करके यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। शेल रिक्रूटमेंट ड्राइव, कंपनी नेम शेल है। जॉब लोकेशन यहाँ पे देखो, बैंगलोर, चेन्नई, गुड़गांव, मुंबई, 4 जगह पे ये जॉब्स रहने वाली है। काफी तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है शेल द्वारा। बैच की बात करें तो 2025 में जो पास आउट होने वाले हैं वो भी इसके लिए इलिजिबल है, और उसके पहले के जो सारे पास आउट है वो इलिजिबल है। और सैलरी एज पर कंपनी स्टैंडर्ड होगा। अभी तक कंपनी ने उसके लिए रिवील नहीं किया गया है सैलरी के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या फाइनल ईयर का जो ग्रेजुएशन है, आप फाइनल ईयर में हो या ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हुआ हो। लेस देन 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस हो। देखो, अगर 3 ईयर से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है ना, तो आप इलिजिबल नहीं हो। ठीक है, विथ लेस देन 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस है, तो 3 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप इलिजिबल नहीं हो। ये खासकर फ्रेशर्स के लिए जब अपॉर्चुनिटी है। 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स होनी बहुत जरूरी है आपके पास। ठीक है, और इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है, या इंडियन रेजिडेंट जो परमिट रहता है वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू हैव ग्रेजुएट प्रायर टू योर फर्स्ट डे एट शेल। ठीक है, तो ग्रेजुएटेड मतलब आप भले ही फाइनल ईयर में रहोगे, लेकिन जब आप ज्वाइन करोगे, कंपनी आपको ऑफर लेटर देगी, आपको एम्प्लॉय कर लेगी अपने कंपनी का, तो फिर आपका जो फर्स्ट डे रहेगा तब तक आपका ग्रेजुएशन है कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन होगा। जैसे ही ये पेज ओपन होगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, बेनिफिट्स वगैरह पढ़ लीजिए, हाउ टू अप्लाई फॉर शेल यहाँ पे पढ़ना है, और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे और जॉब सेल्स ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024 इंडिया। हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने वहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। यहाँ पे साइन इन ओपन हो जाता है हमारे सामने। जो साइन इन प्रोसेस है करना है, जिनका अकाउंट नहीं बना उन्होंने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर यहाँ पे क्लिक करना है साइन इन के नीचे। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिलअप करना है। जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी जो है अपनी फिलअप कर रहा हूँ, और नीचे पासवर्ड आपको फिलअप कर देना। पासवर्ड सेट करना है आपको, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए आपका जो पासवर्ड है। हम यहाँ पे जो पासवर्ड है हम यहाँ पे फिलअप करने के बाद नीचे आई एग्री पर टिक करेंगे, और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे क्रिएट अकाउंट किया तो यहाँ पे देखो स्टार्ट योर एप्लीकेशन। यहाँ पे 3 ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं, यूज माई लास्ट एप्लीकेशन, ऑटोफिल विद रिज्यूमे, और अप्लाई मैन्युअली। तो मैं हमेशा अप्लाई मैन्युअली पे ही क्लिक करके जो है अप्लाई प्रोसेस करना ये बताता हूँ, रेफर करता हूँ। अभी जो प्रोसेस है, क्रिएट अकाउंट करोगे, अप्लाई साइन इन करोगे, तो दोनों के लिए जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के 6 स्टेप्स में ये जो है फॉर्म फिलअप करना। उसमें से जो सबसे पहला स्टेप है माई इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सबसे पहला है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो यहाँ पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शंस आएंगे, तो यहाँ पे आप ये सर्च इंजन रिजल्ट पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे सर्च इंजन रिजल्ट फिर से यहाँ पे टिक कर दीजिए। ठीक है, कंट्री सिलेक्टेड है नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ अभी लीगल नेम, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, हम यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं। फिर यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद मिडिल नेम की जरूरत नहीं कंपनी को, इसलिए हम रिवील नहीं करेंगे। उसके नीचे फैमिली नेम है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इतना होने के बाद यहाँ पे नीचे आना है। कुछ एड्रेस वगैरह फिलअप करने की जरूरत नहीं है। ईमेल आईडी वही रहने देना जो क्रिएट अकाउंट करते समय यूज की थी। फोन डिवाइस टाइप में आपको यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट करना है नीचे। फिर यहाँ पे कंट्री कोड सिलेक्टेड है नहीं है तो कर लीजिएगा, और यहाँ पे नीचे फोन नंबर पर जो आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है यूज का, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। इतना होने के बाद नीचे स्क्रॉल करना, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर जो है टिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर टिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं जो कि माई एक्सपीरियंस है। जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, यहाँ पे वर्क ऐड करना है, वर्क एक्सपीरियंस पर ऐड करना है। जॉब टाइटल, कंपनी नेम, और कब से कब तक काम कर रहे थे वो यहाँ पे जानकारी दे देनी है। जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उन्होंने यहाँ पे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन यहाँ पे सबको मैंडेटरी है फिलअप करना, तो यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। यहाँ पे सर्च करोगे तो ऑप्शन आ जाते हैं, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे बाहर सिलेक्ट करोगे तो सबमिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिग्री जो है कौन से लेवल की डिग्री ले आपको वो सिलेक्ट करना है। फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, तो जैसे फील्ड ऑफ स्टडी है हम यहाँ पे टिक कर देंगे। यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे ओवरऑल जो जीपीए वगैरह कितना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना आपका, और कब से कब तक जो है आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होगा है या हो रहा है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है।
ठीक है, यहाँ पे नीचे आना है, रिज्यूमे यहाँ पे पूछा गया तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से जो अपलोड रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। याद रहे आपके जो रिज्यूमे की साइज है 5 MB से ज्यादा ना हो। यहाँ पे रिज्यूमे फिलअप करने के बाद यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, थर्ड स्टेप एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2। यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है, आर यू सीकिंग अ परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी एट शेल, मतलब आप फुल टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए ही जो है शेल के लिए देख रहे हो। ये बिल्कुल अगर करना है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर सकते हो। ठीक है, वरना यहाँ पे नीचे भी ऑप्शन है, सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप परसुइंग, मतलब आपकी जो डिग्री है वो परसुइंग में है या कंप्लीट हो चुकी, परसुइंग, अगर आप परसुइंग में हो तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। ठीक है, कंप्लीट हो चुके तो नो करना। बाद में आप पूछा गया कि भाई पिछले 12 महीने या 1 साल से आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल में काम किया, एज अ गवर्नमेंट कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट, अगर किसी भी तरह से गवर्नमेंट के रिलेटेड काम किया पिछले 12 महीने से या कर रहे हो तो आपको यस करना है, यहाँ पर अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आपका कोई फैमिली मेंबर है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल में उस लेवल पे, ठीक है, तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू करंटली एम्प्लॉयड, मतलब शेल में इसके पहले ऑडिटर ईवाई में इसके पहले अपने 3 साल हो गए, विद इन लास्ट 3 साल में आपने काम किया है या कर रहे हो, अगर कुछ ऐसा है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर फाइनेंशियल एग्रीमेंट कुछ है शेल के साथ तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस यू हैव शेल, मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया कि भाई शेल एज इधर एज कॉन्ट्रैक्टर, डायरेक्ट शेल एम्प्लॉय, मतलब कोई क्लोजली डिस्क्राइब कोई एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए। आई एम करंटली वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, अगर कुछ ऐसा है तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आई हैव नो प्रीवियस शेल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिर लीगल राइट्स है कि तो आप अगर इस भारत देश का हिस्सा हो, भारत में रहते हो, भारत सिटीजन हो, इंडिया का सिटीजन हो, तो आपको यहाँ पे काम करने के लिए लीगली राइट है, तो यहाँ पे बिल्कुल यस कर दीजिए। अगर बाहर के हो, इंडियन के बाहर, इंडियन नहीं हो, इंडियन सिटीजन नहीं हो, इंडिया के बाहर के हो, तो आप अपने जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया वो देख के यहाँ पे जो है आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस कंपनी में काम करने के लिए इस भारत देश में आपको यहाँ पे कोई स्पॉन्सरशिप या वीजा की जरूरत है अभी या फ्यूचर में, अगर ऐसा पूछा है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो यहाँ पे आपको कोई स्पॉन्सरशिप वीजा की वगैरह की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली डिस्क्राइब योर फ्यूचर करियर प्रेफरेंस, मतलब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया, अभी कौन से जॉब के लिए जाओगे, मतलब कमर्शियल रोल, इधर टेक्निकल एंड कमर्शियल रोल या टेक्निकल रोल, तो जो भी है सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे नीचे आना है, आपको कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे आना है, यहाँ पे राइट 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर जाओगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, 4 स्टेप एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2। यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है, यहाँ पे जो जॉब्स है, ठीक है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, जैसे डाउन स्ट्रीम एंड रियब टेक्निकल, जो भी है प्रेफरेंस किसको देंगे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे वो सिलेक्ट करना है, थर्ड किसको देंगे वो सिलेक्ट करना है। अब अपने हिसाब से जो है वो दे सकते हो। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप कुछ भी दे सकते हो, 5 आपको रेफरेंस देने ही होंगे, क्योंकि ये देखो ग्रेजुएट प्रोग्राम है, किसी एक जॉब के लिए नहीं है। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ पे 7 कंटिन्यू कर देना। 7 कंटिन्यू करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं जो कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जेंडर पूछा जाता है, वो जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। नीचे आना, प्राइमरी नेशनलिटी पूछी गई है तो आपको जिस भी देश की नेशनलिटी है वो सिलेक्ट कर दो। देखो यहाँ पे जो जेंडर है वो सिलेक्ट किया, यहाँ पे नेशनलिटी है वो सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे 7 कंटिन्यू फिलअप कर देना। हो गई, अभी 5 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अभी आखिरी स्टेप है रिव्यू। अभी जो भी आपने 5 स्टेप्स कंप्लीट किए, जैसे माई इन्फॉर्मेशन में लीगल नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, माई एक्सपीरियंस में वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, रिज्यूमे, एप्लीकेशन 1 of 2 में और एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2 में जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की थी वॉलंटरी डिस्क्लोजर में, वो चेक करना है। अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो, अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने हैं, गड़बड़ हुई है, तो यहाँ पे सबमिट के पहले बैक का ऑप्शन है नीचे राइट हैंड साइड में, वहां पर जाके आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन फिर जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है कंपनी को वो एक राइट है, परफेक्ट है, स्पेलिंग के साथ नंबर वगैरह, तो फिर यहाँ पे सारी चीजें एक बार फिर से देख के यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन ऑफ 1 of 2, 2 of 2 और वॉलंटरी डिस्क्लोजर यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, हमारा जो फॉर्म है वो सबमिटिंग प्रोसेस पर चला जाएगा।
तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, आपको जैसे सबमिट हो गया यहाँ पे पॉपअप आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन का, और आप देख सकते हो माय एप्लीकेशन सेल ग्रेजुएट प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है एक्टिव। ठीक है, हम 27 अगस्त आज ही के दिन हमें अप्लाई किया है इस जॉब के लिए, तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी आपने यूज की थी वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे ओपन करनी है। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो सेल HR myworkday.com की तरफ से थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन टू शेल R124261 शेल ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024 इंडिया के टाइटल के साथ एक मेल आएगा। उसमें वही लिखा है कि कंपनी द्वारा आपकी जो एप्लीकेशन है रिसीव कर ली गई है। अभी कंपनी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद आपके साथ कांटेक्ट किया जाएगा कंपनी द्वारा। ठीक है, तो हमेशा मेल चेक करते रहिए। और अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताई वो अगर अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो बिना किसी अड़चन आपकी भी एप्लीकेशन है अच्छी तरीके से 110% गारंटी के साथ सबमिट हो जाएगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।